महालक्ष्मी की जान किसने ली? आखिर ये मुक्ति रंजन कौन है? इन सवालों के जवाब आज खुद मुक्ति रंजन की 2 पन्नों की नोट देगी, जिसका इंतजार हम सभी को इतने दिनों से था। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। ये जो महालक्ष्मी की कत्ल की गुत्थी है, ये अब सुलझ गई है। जब पुलिस को 25 सितंबर को 2 पन्नों का नोट एक शख्स जिसका नाम मुक्ति रंजन रॉय बताया जा रहा है, उसके बैग से मिला। अब चलते हैं कुछ दिन पहले, लगभग 2 सितंबर 2024, जब महालक्ष्मी का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। महालक्ष्मी किसी मॉल के एक ब्यूटी शॉप में जॉब करती थी। 1 सितंबर 2024 को लास्ट महालक्ष्मी को ब्यूटी शॉप में देखा गया था और उसके बाद वो गायब हो गई थी। 21 सितंबर 2024 का दिन वो दिन था जब महालक्ष्मी के घर को खोला गया, क्योंकि उसके घर से सड़ी वाली बदबू पूरे मोहल्ले को परेशान कर रही थी। जब पुलिस को महालक्ष्मी की लाश फ्रिज में टुकड़ों में ठूसी हुई मिली, तब तो ये पक्का हो गया कि महालक्ष्मी का कत्ल हुआ है। पर इस घिनौने काम को अंजाम दिया किसने था? कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से इंटरोगेट किया। हेमंत से पता चला नवंबर 2023 में डाइवोर्स होने के बाद महालक्ष्मी के काफ़ी लोगों से संबंध थे। उनमें से एक अशरफ था, जो एक हेयर ड्रेसर था। दूसरा उस मॉल का मैनेजर जिस मॉल में महालक्ष्मी काम करती थी, और तीसरा महालक्ष्मी का कोई फ्रेंड था जिसका नाम का जिक्र पुलिस ने नहीं किया। इन चारों के कॉल डिटेल्स से ये पता चल रहा था कि महालक्ष्मी के कत्ल के पीछे इनका हाथ नहीं है। इसके बाद पुलिस ने महालक्ष्मी के फ़ोन लिस्ट को और खंगाला। फ़ोन कॉन्टैक्ट से ये पता चला कि एक नंबर है जिससे महालक्ष्मी की अक्सर बातें होती है। जब इस नंबर को ट्रेस किया गया तो ये नंबर मुक्ति रंजन रॉय का निकला। अब पुलिस ने मुक्ति रंजन के बारे में पता करना चालू किया। वहाँ मॉल के मैनेजर से पता चला कि मुक्ति भी उसी मॉल में काम करता था और लास्ट वो भी महालक्ष्मी की तरह 1 सितंबर को ही जॉब में आया था, और उसके बाद मुक्ति और महालक्ष्मी दोनों ही गायब थे। महालक्ष्मी की लाश तो पुलिस को मिली, पर मुक्ति कहाँ था? पुलिस ने जब फिर से एक बार महालक्ष्मी के फ़ोन को खंगाला, तब पुलिस को एक और नंबर मिलता है, जो था स्मृति रंजन का। स्मृति रंजन मुक्ति रंजन का भाई था और स्मृति भी वहीं बेंगलुरु में ही रहकर जॉब करता था। स्मृति से पूछताछ के दौरान स्मृति ने कन्फेस किया कि हाँ, मुक्ति रंजन ने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया है। कत्ल के बाद मुक्ति ने स्मृति को अपने गुनाहों के बारे में बताया था और यहाँ तक कि उसे बेंगलुरु के किराए के घर को छोड़ने की सलाह भी दी थी। बता दें, मुक्ति रंजन और स्मृति रंजन दोनों बेंगलुरु में किराए के घर में रहते थे और वहीं पे जॉब भी करते थे। अब स्मृति रंजन से उसके एक और भाई के बारे में पुलिस को पता चलता है, जो बहरमपुर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इसका नाम सत्य रंजन था। मुक्ति और स्मृति ही बेंगलुरु में जॉब करते थे और इनका छोटा भाई सत्य रंजन पढ़ाई करता था। सत्य रंजन बहरमपुर में बॉयज़ हॉस्टल में रहता था। पुलिस को सत्य रंजन से ये पता चला कि मुक्ति रंजन 3 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच 9 दिन तक उसके हॉस्टल में रुका था। पहले 3 दिन और फिर से 6 दिन, कुल मिलाकर 9 दिन उसने बहरमपुर के बॉयज़ हॉस्टल में बिताया था। अब बात ये थी कि जब 21 सितंबर को मीडिया और न्यूज़ में महालक्ष्मी की कत्ल वाली बात आ गई, फिर मुक्ति ने हॉस्टल में रुकना सही नहीं समझा और फिर इसके बाद वो चले जाता है अपने होम टाउन, जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है। मुक्ति रंजन 24 सितंबर रात 10 बजे अपने घर पहुंचता है। वहां अपनी मां को सारी सच्चाई भी बताता है और फिर सोने चले जाता है।
मुक्ति पूरी रात काफ़ी परेशान रहता है और सुबह के 4 बजे वो बाइक लेकर और अपनी एक बैग लेकर, जिसमें वो अपनी डायरी, लैपटॉप वगैरह रखता था, अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कब्रिस्तान के एक पेड़ से जाकर लटक जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों को सुबह एक अनजान इंसान का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलता है। पुलिस आने पर शव की पहचान हो जाती है और इसे मुक्ति रंजन के नाम से जाना जाता है और यही मुक्ति रंजन बेंगलुरु की महालक्ष्मी का कातिल भी निकलता है। अब पुलिस के पास 3 चश्मदीद गवाह थे। पहली माँ, जिसे मुक्ति ने अपने जुर्म के बारे में सब बताया था, और बाकी उसके 2 भाई, जिन्हें भी मुक्ति ने अपनी गुनाहों के बारे में बताया था, और साथ ही पुलिस के पास मुक्ति का लिखा हुआ 2 पन्नों का नोट जो उसकी बैग से बरामद हुआ था। उस नोट में मुक्ति ने खुद अपने जुर्म को कबूला था। साथ ही बेंगलुरु पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी जिसमें कातिल मुक्ति रंजन को देखा गया था एक औजार के दुकान से निकलते हुए। बता दें, ये सीसीटीवी फुटेज महालक्ष्मी के घर से थोड़ी दूर एक दुकान के पास की है। 3 सितंबर 2024 सुबह 11 बजे मुक्ति रंजन औजार लेकर दुकान से निकलता है और ठीक 11:30 बजे तक महालक्ष्मी के फ्लैट में फिर घुसता है और शाम तक उसके लाश के टुकड़े करता और फ्रिज में ठूसता है। फिर घर की सफाई करने के बाद घर के दरवाजे पर ताला लगाकर निकल जाता है। सूत्रों के अनुसार महालक्ष्मी का कत्ल मुक्ति ने 2 सितंबर रात को किया था। मुक्ति और महालक्ष्मी में अक्सर झगड़े होते थे और उस रात भी झगड़ा हुआ था जो कि हाथापाई में तब्दील हो गया था। गुस्से में आकर मुक्ति ने महालक्ष्मी को मार दिया और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए दूसरे दिन दुकान से औजार खरीद के लाया और उसके शव के टुकड़े करने लगा। ये केस अब बेंगलुरु पुलिस ने क्लोज कर दिया है क्योंकि कातिल ने खुद अपना कबूलनामा पेश किया है और पुलिस को सारे सबूत भी मुक्ति रंजन के खिलाफ मिल चुके हैं। साथ ही साथ कातिल ने खुद अपने आप को सजा भी दे दी है। तो ये थी कहानी महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन रॉय की, जो आज सुर्खियों में है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव थ्रिलर से भरी हुई सस्पेंस और भूतिया कहानियाँ आपको सुनने मिले और आप एंजॉय कर सकें।